हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों क्लास 12th का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर चल रहा है और उसमें हम देख रहे थे टाइप ऑफ प्रोसेस, है ना। सबसे पहले हमने देखा था रिवर्सिबल प्रोसेस और उसके बाद में उसमें टाइप्स थे कौन से आइसोथर्मल प्रोसेस, उसके बाद में आइसोबारिक प्रोसेस, उसके बाद में आइसोकोरिक और था उसके बाद में एडियाबेटिक, लास्ट साइक्लिक प्रोसेस। ये सारी प्रोसेसेस हमने डिटेल में देखी है और हर एक प्रोसेस में हम वही देख रहे हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है, टेम्परेचर में चेंज आता है कि नहीं। उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगाते हैं और उस तरह से अपन निकालते हैं कि हीट एक्सचेंज कितना हुआ होगा, उसके बाद में वर्क डन कितना हुआ होगा, जो भी हीट प्रोवाइडेड की है, मान लो किसी सिस्टम में हीट प्रोवाइड होती है या निकाल दी जाती है, जैसे कि है आइसोथर्मल प्रोसेस, तो जितनी हीट सिस्टम के अंदर गई है उसका क्या होता होगा, या जितनी हीट सिस्टम ने बाहर निकाल दी है, लूज कर दी है, रिलीज कर दी है, उसका क्या होता होगा, है ना। वो सारी चीजें हमने देखी है अलग अलग प्रोसेस में। आइसोथर्मल में आइसोबारिक, आइसोकोरिक। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता था, हीट एक्सचेंज हो सकता था, है ना, क्योंकि हीट जब वर्क होता था तो टेम्परेचर कम हो जाता था। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए बाहर से हीट आना चाहिए। जब सिस्टम पे काम होता था तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता था, है ना, तो टेम्परेचर को कम करने के लिए हीट का बाहर जाना जरूरी था, क्योंकि हमको टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रखना है, बढ़ने भी नहीं देना है, कम भी नहीं होने देना है। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आइसोथर्मल में हीट एक्सचेंज होता था टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए। एडियाबेटिक में वैसे नहीं होता था, है ना। उसके बाद में आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता था, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता था। हर एक सिस्टम को अपन ने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सारे वीडियोस आपको थर्मोडायनेमिक्स क्लास 12 थर्मोडायनेमिक्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज अपन देखते हैं छोटा सा है फ्री एक्सपांशन, है ना। नाम में ही बहुत कुछ है और इसमें भी सब कुछ देखेंगे अपन कि इंटरनल एनर्जी में चेंज आता होगा या नहीं, टेम्परेचर चेंज होता होगा या नहीं, हीट सप्लाइड कितनी है, हीट लूज कितनी है, वर्क डन कितना है, और थोड़े बहुत पॉइंट्स, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्री एक्सपांशन नाम में ही है, देखो फ्री। फ्री मतलब नो रेस्ट्रिक्शंस, नो रेस्ट्रिक्शन, नो प्रेशर, किसी का प्रेशर नहीं है, नो फोर्स, किसी का कुछ फोर्स भी नहीं है ना। किसी के अगेंस्ट हमको जाना भी नहीं है, किसी के अगेंस्ट हमको कुछ करना भी नहीं, फ्री है, एकदम फ्री। सिस्टम क्या है हमारी, सिस्टम हमने क्या कंसिडर करी है, हमारा सिस्टम होगा आइडियल गैस हमेशा, है ना। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, आइडियल गैस के बारे में ही बात करेंगे। और आइडियल गैस का क्या होगा, एक्सपांशन। अवर आइडियल गैस, our ideal gas will expand, बट कैसे, फ्रीली। फ्रीली का मतलब है किसी की रोक टोक नहीं है, किसी की रोक टोक नहीं है, अपनी मर्जी का मालिक है ना। किसी का विरोध नहीं है, किसी का अपोजिशन नहीं है। तो ऐसा जो एक्सपांशन है गैस का, वैसे एक्सपांशन को अपन बोलेंगे फ्री एक्सपांशन। गैस एक्सपांड होगा, गैस को एक्सपांड करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। जैसे कि आइसोथर्मल एक्सपांशन है। आइसोथर्मल एक्सपांशन में क्या होता था, ये सिलेंडर पिस्टन, ये अंदर गैस है, ये पिस्टन है, नीचे से अपन क्या लगा देते थे, हीट देनी पड़ती थी, हीट देनी पड़ती थी। हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन वो फिर हमारे गैस मॉलिक्यूल इस पिस्टन पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। अभी ध्यान देना, इस गैस को एक्सपांड होने के लिए पिस्टन को ऊपर धकेलना पड़ता था। कौन धकेलता था, हमारा गैस। मतलब हमको वर्क डन बाय द सिस्टम, गैस को क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। किसमें, ये मैं बता रहा हूं आपको आइसोथर्मल एक्सपांशन के बारे में। किसमें बता रहा हूं मैं अभी, आइसोथर्मल एक्सपांशन के बारे में। तो यहाँ पे रोक टोक थी, किसकी रोक टोक थी, पिस्टन की। ये पिस्टन भाई क्या कर रहा था, फोर्स लगा रहा था, प्रेशर लगा रहा था। ये पिस्टन अगेंस्ट है, हमारे गैस को एक्सपांड होना है और ये भाई इसको दबा रहा था। लेकिन हमारे गैस ने क्या किया, फिर काम किया, वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ पे भी एक्सपांशन हुआ लेकिन यहाँ पे रोक टोक थी, किसकी, पिस्टन की, विरोध था, किसका, पिस्टन का। लेकिन अभी ये जो है फ्री एक्सपांशन में कोई रोक टोक या कोई प्रेशर या कोई फोर्स नहीं होगा, कुछ भी विरोध नहीं होगा। तो वैसा वाला जो एक्सपांशन होता है उस एक्सपांशन को हम बोलते हैं फ्री एक्सपांशन। तो फ्री एक्सपांशन मतलब क्या, फ्री एक्सपांशन ऑफ the ideal gas is the expansion when there is
एब्सोल्युटली नो फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट एक्सपांशन, मतलब उस एक्सपांशन के अगेंस्ट कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होना चाहिए। अब भी मैंने आइसोथर्मल एक्सपांशन के बारे में बताया, वहां पे पिस्टन का था, है ना, पिस्टन का अपोजिशन वाला फोर्स था, यहाँ पे कुछ भी अपोजिशन नहीं होगा। वैसा वाला जो एक्सपांशन है उस एक्सपांशन को हम बोलेंगे फ्री एक्सपांशन। इतना आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी ये जो फ्री एक्सपांशन है इसको हम ढंग से समझ लेते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज भी समझ लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया खाली डेफिनेशन, ठीक है। तो ये पहली प्रोसेस है, फ्री एक्सपांशन प्रोसेस इज एन एडियाबैटिक, बताता हूं क्यों, इज एन एडियाबैटिक एक्सपांशन प्रोसेस। अभी एडियाबैटिक मतलब क्या, एडियाबैटिक मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट की लेन देन नहीं होगी, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। हीट का ट्रांसफर नहीं होगा मतलब क्या, हीट रिलीज्ड और हीट गेन, है ना, हीट एब्सॉर्ब और हीट रिलीज विल बी जीरो। ये किस में यूज करते हैं हम, फर्स्ट लॉ में। तो पहली टर्म हमको पता चली कि इसमें क्या होता होगा, एडियाबैटिक एक्सपांशन है इसलिए Q इज इक्वल टू जीरो बताया है। क्यों, वो क्या होता है, ये जो प्रोसेस होती है इसको हमेशा इंसुलेटेड या आइसोलेटेड वॉल में ही किया जाता है। ये वॉल जो है हमारी, ये वॉल है हमारी इंसुलेटेड, ये वॉल क्या है हमारी इंसुलेटेड, इसका बाहर सराउंडिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। और इसमें हम क्या करेंगे पता है, इसमें हम एक चेंबर है, ये पूरा बड़ा क्या है, चेंबर है, इसमें हमारा गैस है, इसमें हमारा क्या होगा, गैस होगा, ठीक है। और ये जो है ये दूसरे में क्या होगा, वैक्यूम। अभी वैक्यूम क्यों, अब भी हमने पढ़ा, ठीक है। ये चेंबर को अगर अपन तोड़ देंगे तो अपना गैस ऑटोमेटिकली एक्सपांड होगा, ऑटोमेटिकली एक्सपांड, क्योंकि गैस का नेचर है। ये जब एक्सपांड होना चाहेगा, अगर यहाँ पे मटेरियल होता, यहाँ पे कोई दूसरे गैस के पार्टिकल होंगे या फिर एयर के पार्टिकल्स होंगे, तो पार्टिकल है, हर एक पार्टिकल को मास होता है, उस मास की वजह से वो किधर फोर्स लगाएंगे, नीचे। हमारा गैस को एक्सपांड होना है ऊपर, ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, इसके एक्सपांशन को थोड़ा बहुत तो भी, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो भी क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो हमारे गैस को एक्सपांड होने के लिए इस अपोजिशन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। लेकिन जिस एक्सपांशन में हमारे गैस को इस अपोजिशन के अगेंस्ट काम करना पड़े, उस एक्सपांशन को हम फ्री एक्सपांशन नहीं बोलेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी नहीं, नो एयर, नो अदर गैस, कुछ भी नहीं। वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, है ना, एयर के पार्टिकल्स भी नहीं, एक भी एटम नहीं। यहाँ पे एक भी एटम नहीं है मतलब कुछ मास नहीं है, कुछ मास नहीं है तो मास की वजह से जो फोर्स होगा वो फोर्स नहीं। तो हमारा गैस जब एक्सपांड करेगा तो इस गैस को एक्सपांशन के दौरान किसी भी फोर्स के अगेंस्ट काम करने की जरूरत नहीं है, किसी भी फोर्स के अगेंस्ट काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपोजिशन वाला फोर्स ही नहीं है, अपोजिशन वाला फोर्स ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें दूसरा क्या बोलेंगे, देयर इज नो वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। क्यों, सिस्टम पे काम करना है। अभी पिछले इसमें जाएंगे, सिस्टम पे हम काम कैसे करते थे, पिस्टन को नीचे लेके आते थे, पिस्टन को नीचे। यहाँ पे पिस्टन की तरह, यहाँ पे तो पूरा वैक्यूम है, पिस्टन था, पिस्टन को मास था, वो अलग है ना, यहाँ पे तो वैक्यूम है ना। ना वैक्यूम हमारे सिस्टम पे काम कर पाएगा, ना हमारे सिस्टम को इस वैक्यूम के अगेंस्ट काम करने की जरूरत है। वर्क डन क्या होता है, कभी भी कोई भी चीज काम कब करती है, जब कोई अगेंस्ट वाला फोर्स हो, कोई अपोजिशन वाला फोर्स हो। हमारे सिस्टम को कोई काम करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अपोजिशन वाला फोर्स नहीं है, और अपोजिशन वाला कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब क्या, हमारे सिस्टम पे भी कुछ काम नहीं होगा, है ना। काम करने के लिए हम पिस्टन को नीचे लाते थे, पिस्टन का मास वो गैस को नीचे लाता था या फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का करता था प्रयास। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं। तो इसमें क्या है, देयर इज नो वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या, W इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो।
तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ क्या है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W। इन दोनों इससे देखो, है ना, दोनों इससे क्या, 0 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 0, देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू आल्सो 0। तीन चीजें पता चली, एडियाबेटिक एक्सपांशन, नो हीट गेन। अगर मान लो बाहर से कुछ लेना देना होता तो सराउंडिंग में तो है एटम्स मॉलिक्यूल्स, सराउंडिंग में जो एटम मॉलिक्यूल्स है वो इस पे कुछ ना कुछ असर करेंगे, एक्सपांशन पे कुछ ना कुछ असर करेंगे, और हमको इसके एक्सपांशन पे कोई असर नहीं चाहिए। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस सिस्टम को बाहर के सराउंडिंग से हमें आइसोलेट करना पड़ेगा। वो आइसोलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वो वॉल यूज करते हैं। कौन सी वॉल, इंसुलेटिंग वॉल, है ना। इंसुलेटिंग वॉल यूज करेंगे तो फिर हमारी कोई हीट जाएगी भी नहीं, आएगी भी नहीं। हीट जाएगी तो भी एक्सपांड होगा, निकालेंगे, अभी निकलेंगी कब, जब सिस्टम पे काम होगा। सिस्टम पे काम ही नहीं हो रहा है क्योंकि वैक्यूम है इधर, ये वैक्यूम इस पे काम नहीं कर सकता, तो हीट बाहर भी नहीं निकलेगी, है ना। समझ में आ रहा है। तो क्या है, और इसको एक्सपांड होने के लिए हीट की जरूरत भी नहीं है। इस गैस को एक्सपांड होने के लिए हीट की जरूरत भी नहीं है। हीट कब लगती, जब हमारा गैस कुछ काम करता किसके अगेंस्ट, इस फोर्स के अगेंस्ट। हमारा गैस इस फोर्स के अगेंस्ट कुछ काम ही नहीं कर रहा, बिना काम करे ही वो एक्सपांड हो जा रहा है ना। तो मतलब उसके वर्क डन में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, और एनर्जी खर्च नहीं होती तो उसको बाहर से एनर्जी लेनी नहीं पड़ती। बाहर से एनर्जी कौन से फॉर्म में लेता है, हीट के फॉर्म में। बाहर से एनर्जी लेनी भी नहीं है और बाहर हमको एनर्जी देनी भी नहीं है, इसलिए वॉल हम कैसे लगते हैं, इंसुलेटिंग वॉल में जो अंदर जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक, क्योंकि एडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है, इसलिए। तो तीन चीजें पता चली, Q इज इक्वल टू 0, W इज इक्वल टू 0 और फर्स्ट लॉ से डेल्टा U इज इक्वल टू 0। चौथी चीज पता चलेगी, हमको पता है डेल्टा U इज इक्वल टू N CV डेल्टा T। डेल्टा U मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा T। अगर डेल्टा U 0 है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होता है, CVB फॉर गिवन गैस, गिवन आइडियल गैस कांस्टेंट होती है, तो डेल्टा T भी कितना आएगा, 0, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर। एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा, डेल्टा U मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब टेम्परेचर में भी चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा T भी 0। समझ में आ रहा है। तो इसका आपके पूरा कैसे लिखेंगे, Q इज इक्वल टू 0, डेल्टा U इज इक्वल टू 0, वर्क इज इक्वल टू 0, डेल्टा T इज इक्वल टू 0। डेल्टा U मतलब एनर्जी नहीं, चेंज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। डेल्टा T मतलब टेम्परेचर नहीं, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी क्या होगी, दूसरा ये होती है इंस्टैंटेनियस प्रोसेस। इंस्टैंटेनियस स्पेलिंग गलत हो सकती है, भावनाओं को समझो। कैसी होगी, इंस्टैंटेनियस। क्यों, धीरे धीरे प्रोसेस कौन सी होगी, धीरे धीरे वाला एक्सपेंशन कब होगा, जब हमारे इस गैस को जो फोर्स है उसके अगेंस्ट थोड़ा सा काम करेगा, एक्सपांड होगा, थोड़ा सा काम करेगा, एक्सपांड। कुछ है ही नहीं, खुला है गैस के लिए, खुला मैदान है ना एक्सपांड होने के लिए। तो गैस क्या करेंगे, मान लो पहले डायफ्राम ऐसा था, जैसे ही इस डायफ्राम को हटा देंगे तुरंत विदाउट एनी डिले इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारा गैस क्या होगा, हमारा गैस पूरा इधर ऐसा फैल जाएगा, पूरे चेंबर में एक्सपांड हो जाएगा, और ये जो प्रोसेस होगी वो इंस्टेंटेनियस। और आपको अगर याद होगा तो आइसोथर्मल का जो एक्सपांशन हमने पढ़ा था, पहली प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपांशन या आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें हमारा गैस धीरे धीरे एक्सपांड होता था, धीरे धीरे हीट लेता था टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए, है ना। वो कैसी प्रोसेस थी, आइसोथर्मल, एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस, और रिवर्सिबल भी थी, है ना। लेकिन यहाँ पे ये कैसी होगी प्रोसेस, इंस्टेंटेनियस। नेक्स्ट पॉइंट ये है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये पिछले हमने जितनी भी प्रोसेसेस पढ़ी वो सारी थी रिवर्सिबल। आइसोथर्मल रिवर्सिबल है, आइसोबारिक रिवर्सिबल है, आइसोकोरिक एडियाबेटिक भी रिवर्सिबल है, बट दिस इज नॉट रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब क्या, हमारी सिस्टम का स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक चेंज हो जाएगा और दूसरे स्टेट से इनिशियल स्टेट तक भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा होते वक्त सराउंडिंग पे असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन इस पे पड़ता है, इस पे पड़ता है। इसलिए ये कौन सी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, चेंज नहीं। इसको
एक्सपांड कर दिया, अभी वापस हम बोलेंगे कि चलो इस गैस को वापस इधर लाओ, इधर भर दो उसको, गैस को वापस कॉम्प्रेस करो। कॉम्प्रेस करने के लिए आपके पास फोर्स किधर है, मतलब जो ये इनिशियल स्टेट थी, आपको वापस एक्सपांशन के बाद इस गैस को कॉम्प्रेस करना है। तो ये प्रोसेस उसको कॉम्प्रेस कैसे करेंगे, कुछ है ही नहीं इधर, कुछ फोर्स लगाने को नहीं है कॉम्प्रेस करने के लिए। तो मतलब पहला स्टेट जो है गैस का वो हम अचीव नहीं कर सकते, कौन सी प्रोसेस में, फ्री एक्सपांशन में। इसलिए ये प्रोसेस कौन सी है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नो इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। इक्विलिब्रियम क्यों नहीं अचीव होता है, क्योंकि इरिवर्सिबल और इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, बहुत जल्दी हो जाती है ना। इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, अगर आपको याद होगा तो प्रोसेस बहुत जब स्लो होती है ना तब इक्विलिब्रियम अचीव होता है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता है। हाँ, मतलब इनिशियल फाइनल में हो जाएगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। हर एक प्रोसेस में स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम होता है, प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है सिस्टम का, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो एक मेन बात। पीवी डायग्राम नहीं बना पाते हैं, पीवी डायग्राम उसी का बना पाते हैं हम सिर्फ जिसमें इक्विलिब्रियम अचीव होता हो हर एक स्टेट पे, है ना। इसमें इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता है तो हर एक स्टेट हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं ग्राफ पे, इसलिए इसका पीवी डायग्राम भी हम नहीं बना सकते, इसलिए इसका पीवी डायग्राम भी हम बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बस यही था, है ना। इसका एग्जांपल क्या बताओगे, कोई बलून होगा, वो अभी क्या होगा, जैसे हमारे गैस था एक एसिड चैम्बर में कॉम्प्रेस था, जैसे ही फाड़ दिया हमने इसको तुरंत एक्सपांड हो गया। बलून में भी वैसे ही होता था, हवा जो है या जो गैस जो है बलून के अंदर वो कॉम्प्रेस्ड है, जैसे ही बलून को फोड़ेंगे तुरंत इंस्टेंटेनियसली हवा एक्सपांड हो जाएगी। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगी आपकी फ्री एक्सपांशन प्रोसेस। दूसरा, टायर पंचर हो जाता है गाड़ी का तो टायर पंचर होता है बड़ा वाला पंचर, तो हवा तुरंत टायर के बाहर निकल जाती है, कोई रोक टोक नहीं होता है। एयर पार्टिकल्स होते हैं लेकिन उसका प्रोसेस, उसका जो फोर्स है वो हमको इग्नोर करना पड़ेगा, ये दोनों एग्जांपल्स में। ठीक है, तो ये छोटे छोटे एग्जांपल्स अपन बता सकते हैं फ्री एक्सपांशन के। कोई बात अगर बताना भूला हो क्या मैं, ओके, एक और बात बतानी थी, दिस इज अनकंट्रोल्ड, कुछ कंट्रोल नहीं होता है, अनकंट्रोल्ड प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस है, अनकंट्रोल्ड। क्यों अनकंट्रोल है, क्योंकि गैस फ्री है, उसकी उसके मर्जी का मालिक है। उस पे पहले जितनी भी प्रोसेस थी कंट्रोल करने के लिए, प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पिस्टन वाला सिस्टम था। यहाँ पे इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई पिस्टन ही नहीं है, कोई इस गैस का एक्सपांशन को अपोज करने के लिए कोई है ही नहीं, अपोजिंग फोर्स है ही नहीं, तो इस एक्सपांशन को क्या कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सपांशन जब होता है, कौन सा, फ्री एक्सपांशन, तो वो प्रोसेस कैसा होता है, अनकंट्रोल्ड प्रोसेस होता है ना। इतने भी अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स लिख दो, ये छोटी सी डायग्राम बना दो, ये हाईलाइट कर दो, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। मार्क्स हमको थ्योरी में नहीं चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे अपन। ठीक है, तो ये था फ्री एक्सपांशन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।